वेलकम सन पॉइंट। आज मैं आप सबके लिए मैथ का बहुत ही इंपॉर्टेंट यूजफुल टॉपिक लेकर के आऊँ जिसका नाम है एपी। दैट मीन्स आज हम इस वीडियो में अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस के बेसिक कंसेप्ट के साथ कुछ सम्स को सॉल्व करना सीखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एपी के बेसिक कंसेप्ट को सबसे पहले क्लियर करते हैं। जैसे कि मैंने बोर्ड पर कुछ सीरीज ले रखा है, जैसे कि फर्स्ट सीरीज है 2, 5, 7, 9, सेकेंड सीरीज है 25, 20, 15, 10 और दो और सीरीज है। आप देख पा रहे हैं कि फर्स्ट जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, दैट मीन्स असेंडिंग ऑर्डर में है, बढ़ते हुए क्रम में है, जैसे कि 2, 5, 7, 9 ये बढ़ते जा रहा है। और आप सेकेंड में देख रहे हैं 25, 20, 15, 10, दैट मीन्स ये घटते क्रम में है, दैट मीन्स ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है। तो मैंने दोनों प्रकार के एग्जाम्पल्स ले रखे हैं, दो और भी ले रखे हैं मैंने इसी तरह के। तो इसी सीरीज की मदद से आज हम लोग एपी के बेसिक कंसेप्ट के साथ सम्स को सॉल्व करना सीखेंगे। तो बढ़िया से समझिएगा आप, ताकि आपके जो बोर्ड एग्जाम है 10th क्लास के उसमें 4 नंबर पक्के हो जाए। इस टॉपिक से अक्सर इसी तरह के सम्स पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे कि फर्स्ट आप देख पा रहे हैं 2, 5, 7, 9 है। इसमें देखिए आप देख पा रहे होंगे कि दोनों में जो फर्स्ट पद है, सेकेंड पद है, या सेकेंड और थर्ड पद है, थर्ड के बाद फोर्थ पद, सभी में बराबर का गैप है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 का गैप है, यहाँ पर 2 का गैप है। यानी कि कोई भी नंबर सीरीज हो जिसमें बराबर का गैप हो तो आप समझ जाइए कि वो एपी के फॉर्म में है। तो जैसे आप देखिए कि यहाँ पर दो प्लस होते जा रहे हैं और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि माइनस हो रहा है, कितना 5 हो रहा है माइनस, चाहे 2 - 5 कितना भी माइनस हो, नो प्रॉब्लम, बस ये बराबर माइनस होना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए 20 है और 15 है, इसमें भी 5 माइनस हो रहा है, यहाँ पर भी 5 माइनस हो रहा है। दैट मीन्स ये जो है डिक्रीजिंग ऑर्डर में सीरीज है और ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में सीरीज है। इसी तरह से यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि 2 का गैप है, यानी कि बराबर का गैप है। यहाँ पर देखिए 7 का गैप है, जैसे कि 18 से 25 में 7 का, 25 से 32 में 7 का, इस तरह से। अब आपको पता चल गया कि एपी होता क्या है। एपी का मतलब होता है एक ऐसा नंबर का सीरीज जिसमें बराबर का गैप हो, चाहे वो असेंडिंग ऑर्डर में हो चाहे वो डिसेंडिंग ऑर्डर में हो। बढ़िया से समझिएगा, ताकि आपको मैं इसी सम्स के माध्यम से पूरे के पूरे 5.1, 2 और 3 इसी वीडियो में मैं आपको क्लियर करवाऊंगा। और मैं प्रॉमिस करता हूं आपको, अगर आप बढ़िया से समझ लेते हैं तो 4 मार्क्स आपके इन छोटे से वीडियोस के माध्यम से क्लियर होने वाला है। तो चलिए हम लोग सीखते हैं। जैसे कि फर्स्ट देख पा रहे हैं कि फर्स्ट है 2, 5, 7, 9। तो आपको पता चल गया कि एपी है, क्यों? क्योंकि सभी में बराबर का गैप है। अब देखिए इसको हम लोग ए से डिनोट करते हैं, दैट मीन्स ए इक्वल टू यहाँ पर 2 है, मीन्स ये प्रथम पद को ए से डिनोट करते हैं। और देखिए जो इसके बीच में बराबर का गैप होता है उसको हम लोग डी से सूचित करते हैं, इंडिकेट करते हैं। और डी के हिंदी होते हैं सार्वांतर, यानी कि डी को मैं यहाँ लिख देता हूँ सार्वांतर, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि सार्वांतर क्या होता है। तो सार्वांतर जो डी है उसका मतलब होता है कि अगले वाले नंबर में से पिछले वाले नंबर को माइनस। दैट मीन्स अगर हम इसको ए या A1 कंसिडर करते हैं, A2, A3 और A4 इस तरह से हम कंसिडर करते हैं, तो कहने का मतलब डी जो है आपका वो A2 - A1 हो सकता है, या A3 - A2 हो सकता है, A4 - A3 हो सकता है, A5 - A4 हो सकता है। दैट मीन्स अगले वाले को पहले वाले से माइनस करना होता है। जैसे यहाँ A2 - A1, तो देखिए A2 की जगह पर यहाँ पर 5 है तो 5 लिखेंगे, माइनस A1 कितना है तो 2 है, तो 5 में 2 लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो आप देखिए यहाँ पर 2, 5 यानी कि 3 का गैप है। यहाँ पर मैं सीरीज बना देता हूँ सही से, 2, 5, 5, 3, 8 आ जाएगा यहाँ, 8, 3, 11। दैट मीन्स 3, 3 के गैप वाला ये सीरीज है, तो ये एपी है। आपको डी पता चल गया कि A2 में से A1 को माइनस करेंगे और इसमें भी माइनस करेंगे तो वही आएगा। जैसे इसको D1 सूचित कर लेंगे, इसको D2 सूचित कर लेंगे, तो D2 के लिए क्या करेंगे, A3 में से A2 को माइनस करेंगे, A3 - A2। दैट मीन्स A3 है 8, 8 में से 5 माइनस करेंगे तो 3।
इस तरह से आप डी निकाल सकते हैं। आपको पता चल गया कि डी कैसे निकालते हैं। तो ए और डी आपको क्लियर हो गया कि भाई ए किस तरह से निकालते हैं। जब कोई एपी होता है, एपी का मतलब होता है बराबर का गैप है, चाहे वो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, ये क्लियर हो गया। फर्स्ट पद को प्रथम पद, यानी कि जैसे यहाँ पर 2 प्रथम पद है, यहाँ पर 25 प्रथम पद है, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 18 है। और डी कैसे करते हैं, डी अगले वाले में से पिछले वाले नंबर को माइनस करेंगे तो हमें डी मिल जाता है। ए और डी निकालना आपको आ गया और एपी भी समझ आ गया कि एपी होता क्या है। अब देखिए जो फर्स्ट सम है उसके मीडियम से हम लोग आगे सॉल्व करना सीखते हैं। जैसे कि फर्स्ट सम है अपना AP 1074 का 30वां पद। अब क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है उस चीज़ को पहले हम लोग क्लियर करेंगे। जैसे कि यहाँ पर है 10, देन है 7, देन है 4 और इसका 30वां पद पूछा जा रहा है, यानी कि 30वां पद क्या है। तो देखिए जैसे कि अगर मैं पूछूं कि 10, 7, 4 का अगला पद क्या होगा, अगला मतलब यहाँ पर देखिए 1, 2, 3, दैट मीन्स चौथा पद यहाँ पर क्या आएगा। तो आप इजीली बता पाएंगे कि देखिए इसमें 3 का गैप है, इसमें भी 3 का गैप है, तो इसमें भी 3 का गैप होगा तो 1 होगा, है ना। आपको 1 सेकेंड में पता चल गया कि यहाँ पर क्या आएगा, 1 आएगा। लेकिन यहाँ पर चौथा पद नहीं पूछा जा रहा है, ये 4th पद नहीं पूछा जा रहा है, यहाँ पर पूछा जा रहा है 30th पद, यानी कि 30वां पद क्या होगा, है ना। तो मतलब कि फॉर्मूला की नीड होती है। जब हम लोगों से कहा गया कि 4th पद क्या है तो हमने इजीली, जैसे कि मान लीजिए एक और एग्जांपल लेता हूँ, 2, 5, 2, 4, 6, 8, 10, ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5। अगर मैं पूछूं कि 10वां पद क्या होगा तो आप फटाफट लिख देंगे। 10 के बाद क्या आएगा, 12, 14, 16, 18, 20 ऐसे लिख देंगे। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10वां पद क्या है, 20 आया। लेकिन अगर वो पूछते कि 200वां पद, 50वां पद, तो कितना आप लिखते रहेंगे। तो जब इस तरह की समस्याएं होते हैं तो हम लोगों के पास एक फॉर्मूला ड्राइव करना होता है जिसकी मदद से हम बड़े से बड़े नंबर को कैलकुलेट ईजिली कर पाएँ। तो जैसे कि यहाँ पर 30वां पद पूछा जा रहा है, तो 30वां पद का मतलब है कि n बराबर 30, दैट मीन्स 30वां पद। तो सबसे फर्स्ट स्टेप हम लोग लेंगे, a लिख लेंगे। यहाँ पर a जो है वो 10 आ रहा है फर्स्ट पद, और d जो है वो a2 माइनस a1 होता है। तो a2 हमारे पास यहाँ पर 7 है और a1 है -10, क्योंकि यहाँ माइनस का साइन लेंगे और 10 है तो -3 आ गया। आपको d पता चल गया और a पता चल गया। अब देखिए आगे 30वां पद के लिए क्या करेंगे, तो n = 30 लिख लेंगे। इनकी कोई भी पद लिखना हो तो n से, नंबर से डिनोट कर लेंगे, 30 आ गया। अब हम लोगों को जो फॉर्मूला नीड है उस फॉर्मूला को सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं। जब कभी भी आपसे an पूछा जाए, है ना, कि कौन सा पद, तो फॉर्मूला होता है a + n-1 × d। ये फॉर्मूला को आपको याद रखना है। तो देखिए यहाँ पर वही लगाते हैं हम लोग, a = क्या होगा, a + n-1 × d। तो देखिए a की जगह प्रथम पद है 10 जमा n पूछा जा रहा है 30वां, है ना, 30th पद क्या होगा, तो 30 - 1 और d की जगह पर है -3 लिख लेंगे, दैट मीन्स 10 प्लस ये 30 में से 1 लेस करेंगे तो 29 × -3, दैट मीन्स ये माइनस को ब्रैकेट में ले लेते हैं, प्लस माइनस माइनस लिख लीजिए। 29 दिया होता है 87, 27, 3, 6, 2, 8, ठीक है, -77। तो देखिए जो फर्स्ट सम हो गया कि 10, 7 और 4 का 30वां पद क्या आया, तो 30वां पद आया -77। और यहाँ से आपको दिख रहा है, देखिए 10 के बाद घट गया 3 तो 7 आया, 3 घटा 4 आया, 3 घटा 1 आया। इस तरह से 3 घटाते जाएंगे और 30वें टर्म तक आएंगे तो उसका रिजल्ट आएगा -77। आई होप कि बेसिक कंसेप्ट के साथ ये सवाल समझ में आया होगा। चलिए हम लोग अगला सम सॉल्व करते हैं और भी इसके बेसिक कंसेप्ट के साथ फॉर्मूला का यूज़ करते हैं और पूरी तरह से क्लियर करते हैं इस टॉपिक को। तो देखिए ये 5.1 और 2 दोनों क्लियर हो रहा है। जैसे मैंने सीरीज बताया और सीरीज में बताया ए कैसे निकालते हैं, डी कैसे निकालते हैं, तो ये 5.1 है 10th क्लास के।
5.2 में ये सम है जो इस तरह के जो 30वां पद या 25वां पद कोई भी पद निकालना हो तो अभी मैंने बताया कि इस फॉर्मूला का आप यूज़ कीजिए और आप फटाफट कर लीजिए। अब जैसे कि हम लोग सेकेंड सम सॉल्व कर रहे हैं, सेकेंड सम है AP 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो क्वेश्चन बहुत ही इजी है कि भाई इस सीरीज का कौन सा पद होगा जो 54वां पद होगा, और वो भी नहीं पूछा जा रहा है 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो अगला स्टेप को हम लोग इसको 2 में डिवाइड कर लेते, 132 अधिक होगा, इसको अभी हम छोड़ते हैं, बस इसका कौन सा निकालना है 54वां पद। तो आप सम्स को कभी भी देखिए पढ़िए तो सबसे पहले उसको समझिए कि सबसे फर्स्ट स्टेप में हम लोगों को क्या करना है, फिर आगे सॉल्व कर लेंगे। तो जैसे कि इसका AP है 3, 15, 27, 39 इस तरह से सीरीज बना हुआ है, और इसका पूछा जा रहा है 54th, दैट मीन्स 54वें टर्म। यानी कि कहने का मतलब ये है कि ये 54th पर जैसे ये सीरीज बन रहा है 3, 15, 27, 39 ऐसे करते जाइए, और 54वें स्थान पर क्या आएगा ये पूछा जा रहा है हम लोगों से। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए फर्स्ट पद हम लोग लिख लेंगे A = 3 और D = क्या होता है A2 - A1। तो देखिए A2 की जगह कितना है 15 और A1 की जगह है 3, दैट मीन्स 12 आ गया। इनकी D जो है वो कितना है 12 आया। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए कैसे D निकालते हैं, तो जैसे जो अगला टर्म है उसमें से पहले टर्म को माइनस करते हैं तो D आ जाता है। अब कौन सा पद पूछा जा रहा है 54वां, तो दैट मीन्स N हो गया 54। अब फॉर्मूला लगा देते हैं AN का कि क्या आएगा उस टर्म पे। तो देखिए AN = होता है A + N - 1 × D। तो देखिए A की जगह हमारे पास 3 है प्लस N जो है 54 है तो 54 लिख लेंगे -1 और D 12 है। देखिए 3 + 54 में से 1 घटाएंगे तो 53 × 12 लिख लेंगे। तो देखिए 3 + 12 × 36 के 6 हासिल 3, 12 × 5 60, 3 63। तो 336 में से ये 3 जोड़ दीजिए, तो सॉरी 636 में 3 जोड़ेंगे तो 639। ये तो आ गया बच्चों कि 54वां टर्म, यानी कि इस सीरीज में 3, 15, 27, 39 ऐसे ऐसे करके 54वें टर्म पे जाएंगे तो हमारा रिजल्ट आएगा 639। लेकिन आगे क्वेश्चन है कि 54वें पद से 132 अधिक होगा, तो बहुत ही ईजी है। तो चलिए हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं और यहीं पर मैं सॉल्व कर देता हूँ। बहुत आसान है, ज़्यादा कठिन नहीं है। 639 है, इसमें कह रहा है 132 अधिक है, तो क्लियर है कि 639 में 132 और जोड़ देते हैं तो कौन सा टर्म आएगा ये पता कर लेते हैं। 9 2 11, 3 3 6 1 7 और 6 1 7 यानी कि 771। कहने का मतलब ये है कि इस सीरीज का 54वां पद तो 639 आया, लेकिन आप ये बताइए कि 771वां पद कौन सा पद होगा, कि 54 होगा आगे होगा, तो 54 से आगे ही होगा क्योंकि 54वां पद 639 है और हमसे पूछा जा रहा है 771। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व कर देते हैं। दैट मीन्स ये किसकी वैल्यू है, AN की वैल्यू है। अब हम लोगों से N पूछा जा रहा है तो AN का फॉर्मूला लगाएंगे A + N - 1 × D। तो देखिए AN की जगह 771 है = और A की जगह कितना है 3 है प्लस N गिवन नहीं है, N ही पूछा जा रहा है, और D की जगह हमारे पास 12 है। तो देखिए 771 - 3 इसको इस साइड ले आइए, इसको 12 को N से करेंगे 12N और 12 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 आएगा। अब देखिए 771 - 3 और ये +12 आएगा, इस साइड आएगा और इधर 12N हो गया। तो देखिए ये और ये प्लस है तो इसको दोनों को साथ कर लेंगे, 2 1 3 आ गया और 7 1 8 आ गया और 7 के 7 आ गया, और -3 है तो -3 लिख देंगे 12N। इन दोनों को माइनस करेंगे 780 आ गया बराबर में 12N। अब देखिए N बराबर क्या आएगा 780/12, 12 से काटेंगे 12 6 72, 12 5 60, तो N बराबर 65, यानी कि 65वां टर्म वह टर्म होगा जिसके वैल्यू 771 आएगा। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि 54वें टर्म से 132 अधिक कौन सा होगा, तो 65वां टर्म आएगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं, और हम लोग 5.1 अब क्लियर कर लिए हैं पहले ही सीरीज के थ्रू कि A और D कैसे निकालते हैं। पूरे 5.1 में यही सब चीज़ें हैं।
फिर हमने 5.2 को क्लियर किया कि जहाँ पर भी वान लगा रहेगा यानी कि कौन सा टर्म पूछा जा रहा है तो आप इजीली उसमें ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। लेकिन आगे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 और 4 जो है ये 5.3 से लिया है हमने कि किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 है। यदि सार्वंतर 9 है तो इसमें कितने पद हैं और इनका योग क्या है। अब जैसे देखिए समझिएगा ध्यान से, 2 4 6 8 है और इसमें कहा जाए आपसे कि 10वां टर्म क्या है तो 20 निकाल देंगे आप। कैसे? 8 10 12 14 16 18 तो ये 20 आ गया 10वां टर्म। आपको ये पता चल गया कि कौन सा टर्म निकालना हो तो हम लोग ऐसे सीरीज बनाएंगे। लेकिन आपसे अब ये नहीं पूछा जा रहा, अब आपसे पूछा जा रहा है कि इन 10 पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो 5.3 में क्या है, योग निकालना। पहले में हमने ए और डी निकालना सीखा, सीरीज क्या होता है यानी कि एपी कब होता है कब नहीं होता ये देख लिया। सेकेंड में देखा कि कौन से नंबर पर, जैसे यहाँ 20 जो है ना किस नंबर पर आता है ये पता करना हमने सीखा 5.2 में। अब हम लोग 3 में एंटर कर रहे हैं और उसमें हम लोगों को इसका प्लस प्राप्त करना है यानी कि प्लस को फाइंड आउट करना है कि प्लस कैसे निकालते हैं कितना भी सीरीज हो। तो जैसे कि 2 4 5 सीरीज है तो आप प्लस कर लेंगे। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर है 2 4 6 8 और 10, ये पांचों टर्म का जोड़ कहे तो आसान है। 2 4 6 6 12 8 20 10 30 तो इसका जोड़ कितना है 30। लेकिन आपसे अगर पूछा जाए कि 50वें पद का जोड़ क्या होगा तो आप नहीं निकाल पाएंगे। तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है और वो फॉर्मूला होता है एस यानी कि सम का, और वो फॉर्मूला होता है एस एन बराबर n/2 और ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद, प्रथम का मतलब कि फर्स्ट यानी कि ए जो है 17 है और अंतिम पद जो है 350 है। दैट मीन्स अंतिम पद को एल से भी सूचित करते हैं और ये है 350 अंतिम पद। लेकिन इसमें सार्वंतर भी दे रखा है, डी दे रखा है। डी का मतलब है यहाँ पर 9 बोल रखा है, सार्वंतर 9। इसमें कितने पद हैं तो देखिए अंतिम पद 350 है तो अंतिम पद का मतलब एल को हम ए एन से भी डिनोट करते हैं। ए एन बराबर क्या होता है फॉर्मूला ए प्लस n-1 इंटू डी। तो देखिए यहाँ पर ए कितना है 17 है प्लस एन हमारे पास गिवन नहीं है तो एन हम ऐसे रखेंगे और डी है 9 और इसका वैल्यू दे रखा है लास्ट टर्म जिसको ए एन कहते हैं उसको एल भी बोलते हैं। तो ए एन जो है 350 है। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो देखिए 350 माइनस 17 इक्वल टू 9 को एन से करेंगे तो 9n माइनस 9 आ जाएगा, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अब 350 में से 17 घटाइए तो 350 माइनस 17 और ये इस साइड आके प्लस 9 हो जाएगा बराबर में 9n। अब देखिए 350 में 9 जोड़ देंगे क्योंकि दोनों प्लस में तो 359 आएगा घटा 17 बराबर 9n। तो देखिए यहाँ 359 घटा 17 करेंगे तो देखिए 9 में 7 गए 2 4 और 3 342 आ जाएगा ना। 342 इक्वल टू आ गया 9n। n बराबर आ गया आपका 342 बटा 9 तो 9 तिया 27 और बच गया आपका 3 और 4 7 72 9 8 72 तो n बराबर कितना आया 38। कहने का मतलब है इसका हमने फर्स्ट फाइंड आउट कर लिया इसमें कितने हैं पद तो आपको पता चल गया 38 पद है। लेकिन आगे पूछा जा रहा है इनका योग भी ज्ञात कीजिए बिकॉज ये हम लोग अब सॉल्व जो कर रहे हैं वो 5.3 कर रहे हैं और इसमें योग निकाल रहे हैं यानी कि 38 पद तो है। हमने समझ लिया कि पहला पद 17 है और डी 9 है तो अगला पद क्या होगा 9 8 17 9 7 16 यानी कि 26। उससे अगला क्या होगा 9 6 15 यानी कि 35। ऐसे जुड़ता चला जाएगा लेकिन 1 2 नहीं जोड़ना है, इसमें 38 पदों तक का जोड़ करना है। तो हम लोग क्या करेंगे इसमें आगे सॉल्व कर देंगे। एक फॉर्मूला जो मैंने दिया है आपको कि एस एन बराबर हम लोग क्या लगाएंगे n/2 और ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो देखिए एस एन निकालने हैं अब कितने टर्म 38 यानी कि 38 टर्म का जोड़ निकालना है। 2a के जगह हमारे पास 17 है प्लस n हमारे पास 38 है 38 -1 और d गिवन है 9। बस सॉल्व हो गया। देखिए 2 से काटेंगे तो 19 आएगा तो यहाँ लिख लेंगे 19 ब्रैकेट में तो ये हो गया आपका 17 दूना 34 प्लस ये 38 में से 1 घटाएंगे 37 गुने 9 आ जाएगा है ना।
अब देखिए 19, ये आ गया आपका 34 प्लस 9 से गुना कीजिए, 9 से 63 के 3 हासिल 6, 9 तिया 27 और 7 6 13 तो हो गया 33। देखिए 9 से 63 के 3 हासिल 6, 9 तिया 27 और 6 33, बिल्कुल राइट जा रहे हैं हम लोग 19। अब इसको प्लस कर लेते हैं, 4 3 7, 3 3 6 और 3, इसको 19 से गुना करेंगे तो 19 सत्ते 133, हासिल रह गया 13, 19 6 के 114। और चलिए अलग में गुना कर लेते हैं क्योंकि आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। 367 को 19 से, देखिए 9 से 63 के 3 हासिल 6, 9 6 54 और 6 60 हासिल 6, 9 तिया 27, 7 6 13 33, 1 7 7, 1 6 के 6, 1 3 के 3, तो 3 7 6 3 9 और 3 3 6, तो देखिए 69, इसको मल्टीप्लाई करने पर क्या आया 6973, ये आंसर आ गया बच्चों। आई होप कि आपको थर्ड नंबर क्वेश्चन भी सही से समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग फोर्थ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, यदि किसी एपी के प्रथम 7 पद है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये क्वेश्चन पेपर में आया हो है, दिया हुआ है। तो देखिए फोर्थ नंबर सम है, यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है ना, तो देखिए क्वेश्चन क्लियर है कि प्रथम 7 पद यानी कि S7 का योग 49 है ना। अब आगे है, और प्रथम 17 पदों का योग 289 है, तो प्रथम 17 यानी कि 17 जोड़ देंगे और उसका जोड़ कितना है 289 है। तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं यहाँ VVI लिख देता हूँ। आगे सॉल्व करते हैं। तो देखिए S7, 7 का मतलब है, अगर हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे Sn का, तो Sn = n/2 ब्रैकेट में 2a + n-1 × d। तो देखिए यहाँ पर है 7 का मतलब 49 है गिवन, n हमारे पास है 7 तो 7 लिख लेंगे बिकॉज Sn की वैल्यू 49 है। 7/2, a नहीं है हमारे पास तो 2a ऐसे लिखेंगे, प्लस फिर से n है 7 - 1 और d भी गिवन नहीं है। तो देखिए आगे सॉल्व कर लेते हैं। 49, ये 2 इस साइड आएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये नीचे आ जाएगा डिवाइड में 7 = 2a + 6d आ गया है ना। यहाँ तक क्लियर है। चलिए 7 से 7 7 49, 7 दूना 14 आ गया यहाँ पर, बराबर में 2a + 6d। यहाँ चाहे तो 2 कॉमन ले सकते हैं बट मैं नहीं ले पा रहा हूँ, नहीं ले रहा हूँ, ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे हम लोग। तो ये फर्स्ट इक्वेशन आ गया। अब हम लोग इसका नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो है हमारे पास S17 की वैल्यू है, तो इसी तरह से इसका वैल्यू निकालेंगे। S17 है 289, तो देखिए Sn का फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या आएगा n/2 2a + n-1 × d। तो देखिए 289 = n है 17/2, 2a फिर से गिवन नहीं है और n गिवन है 17 - 1 और d। तो देखिए 289 मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 2 से और इधर आ जाएगा 17 = 2a + 16d है ना। अब देखिए आगे, इसको 17 से काटेंगे, 17 बार में जाएगा, 17 दूना 34 आ जाएगा, 34 = 2a + 16d। ये आ गया सेकेंड इक्वेशन। देखिए क्वेश्चन के हिसाब से ही हमने फर्स्ट और सेकेंड 2 इक्वेशन फाइंड आउट कर लिया। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे और हम लोग वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो देखिए फर्स्ट है अपने पास, इसको सही से लिख लेते हैं, 2a + 6d = 14, और सेकेंड है 2a + 16d = 34। इनको सॉल्व करेंगे तो देखिए साइन चेंज होता है, यहाँ साइन चेंज हो गया, ये दोनों कैंसिल। 16 में से 6 घटाएंगे तो -10d बराबर हो गया -14 घटाएंगे 34 में से तो 20 आ जाएगा। माइनस माइनस कैंसिल हो गया, d = 20 अपॉन में 10, 10 2 = 20, तो d का मान क्या आ गया बच्चों 2 आ गया। आई होप कि यहाँ तक समझ में आया होगा। चलिए अब मैं आपको इस सम्स को यहाँ पर सॉल्व कर लेता हूँ। यहाँ सॉल्व होने के लिए जगह नहीं है, तो चलिए मैं यहाँ इसको मिटा देता हूँ, यहाँ सॉल्व करता हूँ। देखिए अब हमारे पास d आ गया। अब d की वैल्यू यहाँ से है बच्चों, d का मान समीकरण
फर्स्ट में रखने पर, है ना, कोई भी कहीं भी रख सकते हैं, सेकेंड में रख दीजिए, फर्स्ट में क्लियर हो जाएगा। देखिए फर्स्ट है अपने पास 2a प्लस 6d इक्वल टू 14। तो देखिए 2a प्लस 6 और d की जगह क्या है 2 बराबर में 14। तो 2a बराबर क्या आएगा 14 घटा 6 2 ना 12। तो 2a बराबर में आ गया अपना 2, है ना। जैसे कि आप देख रहे हैं कि 2a प्लस 6d इक्वल टू 14 है, d के जगह हमें 2 रखना था, तो 6 2 ना 12 आएगा, यहाँ पर 12 सॉरी। तो ये 12 और ये इस साइड में है 2a प्लस 12 इक्वल टू 14। तो 2a इक्वल टू हो गया 14 माइनस 12, तो 2a इक्वल टू आ गया 2, a इक्वल टू 2/2, तो 2 से 2 कैंसिल 1, तो a इक्वल टू क्या है 1 आ गया। यहाँ तक क्लियर है। अब हम लोगों से पूछा जा रहा है कि इसके n पदों का योग, तो अब हम लोग n पदों का योग निकाल लेते हैं। अब लास्ट स्टेप में हम लोग आ गए हैं n पदों का योग। तो Sn का फॉर्मूला वही फिर से n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी रखेंगे। तो देखिए n हमारे पास गिवन नहीं है क्योंकि n ही पद का योग पूछा जा रहा है। 2a हम लोगों के पास है 1 प्लस n गिवन नहीं है n-1 और d गिवन है यानी कि 2 हो गया। n/2 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा, 2 को n से देंगे 2n-2। तो देखिए प्लस में और माइनस में कैंसिल हो जाएगा, तो n/2 मल्टीप्लाई में 2n रखेंगे, 2 से 2 यहाँ कैंसिल, n यानी n²। दैट मीन्स n पदों का योग क्या आएगा n²। आई होप कि वीडियो समझ में आया होगा। और एपी के जो मैंने सम्स लिया है ये बहुत इंपॉर्टेंट सम्स है और इसकी मदद से मैंने पूरे चैप्टर को कवर किया है और कोशिश किया है कि अच्छे से अच्छे तरीके से मैं आपके उसके बेसिक कंसेप्ट के साथ सम्स को सॉल्व कर पाऊँ। तो मैंने पूरी कोशिश की है। अगर आपको वीडियो थोड़े भी आपके लिए हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, इससे मेरा मनोबल बढ़ता है। और चैनल पर नए विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।